हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, पंजाब पुलिस में नया रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है और वो है पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, यानी कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए नया रिक्रूटमेंट नोटिस इशू है, यानी कि नई भर्ती है पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के लिए। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है 1/2024। ठीक है, और इस चीज़ के लिए सबसे पहले इन्होंने लिंक दे रखा है, जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो लिंक है, और वो है IUR.LS पंजाब पुलिस के रिक्रूटमेंट 2024। ये इन्होंने लिंक भी दे रखा स्टार्ट से ही। और बाकी आपको फर्दर डिटेल है तो ऑफिशियल साइट दे रखी है पंजाब पुलिस की, www.punjabpolice.gov.in। यहाँ ये उनकी ऑफिशियल साइट दे रखी है। ठीक है, अब इसको डिटेल में चेक कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। क्या इसकी एप्लीकेशन डेट है, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी लास्ट डेट, सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 14 मार्च से होंगे, 14 मार्च से सुबह, ठीक है, शाम को 7 बजे से। 14 मार्च 2024 थर्सडे एट 7 PM। और जो लास्ट डेट है इसकी, जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, और वो है 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2024 थर्सडे को टिल 11:55 PM। ठीक है, ये है इसकी स्टार्टिंग डेट 14 मार्च और लास्ट डेट है इसकी 4 अप्रैल। और फर्दर इसके लिए कोई हेल्पलाइन चाहिए आपको, तो फ़ोन नंबर दे रखे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के में अगर कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए इन्होंने ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर दे रखे, और वो है 02261306246। ये पंजाब पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर है। और ये कब है, किस चीज़ के लिए है, ये जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म फिलअप वगैरह करने के टाइम कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ के लिए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक ग्रीवियंस पोर्टल भी दे रखा है, जिसके तहत आप अपनी कोई भी दिक्कत आओ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक्स इसमें डिटेल दे रखी है। और उसके बाद इसमें जो पोस्टिंग वगैरह की है तो वो आपकी पूरे इंडिया में ना, सॉरी, पंजाब में आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है जो इसमें, वो है टोटल ये। इसके बाद इसमें बात करते हैं हम टेंटेटिव वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी कितनी है। और इसमें जो है दो पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस फोर्स कैडर। ठीक है, और इसमें तो सबसे पहले है तो ये कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर हैं, उनकी वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी इन्होंने कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो इसमें टोटल 970 हैं, 970 वैकेंसीज़ हैं। और ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में टोटल 970 वैकेंसीज़ हैं, 970। और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन या UR कैटेगरी है। और उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 410, 410 वैकेंसी है। और इन 410 में से जो वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन कर रखा है, 117 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला है SC वाल्मीकि 6 एंड पंजाब, ये 100 वैकेंसीज हैं, इसमें से 40 वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल्ड का SC कैटेगरी, और ये रामदासिया एंड अदर्स, इसमें भी 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 40 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। और उसके बाद अगली है बैकवर्ड क्लास पंजाब, इसमें भी 100 वैकेंसीज और इसमें से 40 वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। एक्स सर्विसमैन जनरल पंजाब के 70 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन SC के, उनके 20 वैकेंसीज। ध्यान रखना, रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो पंजाब के हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले UR में काउंट किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इसमें। इसके बाद एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास, इसकी भी 20 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन SC, ये इसकी भी 20 है, यानी कि एक्स सर्विसमैन की हर कैटेगरी में 20 है। और उसके बाद वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, और इनकी 20 वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगला है EWS, और EWS भी पंजाब के जो EWS हैं उनकी 100 वैकेंसीज हैं, उसमें से 30 वुमेन के लिए रिजर्व है। और उसके बाद वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब, इनकी 10 वैकेंसीज रिजर्व, और टोटल 970 हैं, जिसमें से 317 पोस्टें हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज हैं। और ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की टोटल 970 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट हैं वो है आर्म्ड फोर्स,
आर्म पुलिस कैडर के लिए, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर था, ये आर्म पुलिस कैडर है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं उनका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा। और ये टोटल वैकेंसी है 776, 776 टोटल वैकेंसीज है आर्म्ड पुलिस कैडर में। तो इसमें से यूआर के लिए है 328, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और ये इधर दिखा रखी है कि हर कैटेगरी में वुमेन के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है, ठीक है। सबसे पहले यूआर की है ओपन, यानी कि यूआर यानी कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 328 वैकेंसीज हैं, ये है आर्म्ड पुलिस कैडर में। इसमें से 94 वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। और नेक्स्ट एससी वाल्मीकि मजहबी सिख के लिए उसमें 80 वैकेंसीज है, 32 वुमेन के लिए रिजर्व है। और उसके बाद एससी पंजाब, उसमें भी 80 वो वैकेंसीज हैं। बैकवर्ड क्लास पंजाब, उसकी भी 80 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जनरल की बात करते हैं तो उसमें 56 हैं। और उसके बाद ये एससी एक्स सर्विसमैन एससी में है तो उनकी 16 और बैकवर्ड क्लास की भी 16 वैकेंसीज हैं। वार्ड ऑफ पुलिस पर्सोनल, इनकी भी 16 वैकेंसीज हैं। और EWS पंजाब 80 वैकेंसीज है इनके लिए। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब 8 वैकेंसीज है। इस हिसाब से टोटल है आर्म्ड पुलिस कैडर में 776, ठीक है। जिसमें 253 जो वैकेंसीज है इनमें से वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है, ठीक है। ये वैकेंसी क्राइटेरिया है। और फिर से देख लीजिए, दो कैडर बना रखे, इसमें से एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर है, उसमें टोटल है 970 वैकेंसीज। और आर्म्ड पुलिस कैडर है, उसमें टोटल वैकेंसी हो 776 पे, ठीक है। ये इनका वैकेंसी डिटेल दे रखी है। और इसमें क्लियर लिख रखा है कि दो EWS हैं वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के जो रूल है, पंजाब गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बेसिक सी डिटेल दे रखी है रिजर्वेशन के लिए, किस किस बेस पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं पे स्केल की। पे स्केल की बात करते हैं तो आपका पे स्केल जो बेसिक्स है वो 19,900 इसमें बेसिक रहेगा, ठीक है। और मैं कम से कम 3 साल तक आपको मिनिमम 19,900 मिलेगा। और उसके बाद आपका पे स्केल चेंज हो जाएगा। और 19,900 इसमें बेसिक पे है, उसके अलावा आपका TADA मिला के अलग से आपको दिया जाएगा इसमें से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या क्या इसमें एज में क्या क्या डिटेल है। तो नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, 1 जनवरी 2024 का। 1 जनवरी 2024 मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स, यानी कि 18 से 28 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। ये है एज लिमिट का क्राइटेरिया। और उसके बाद इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC और BC कास्ट वालों को, ठीक है। ये पंजाब गवर्नमेंट के रूल से, एक्स सर्विसमैन को अलग से रूल दे रखा है, यानी कि एज रिलैक्सेशन का जो है वो अलग से है। अब अदरवाइज नॉर्मल जो है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से देखना, इसमें सिंपल लिख रखा है 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए बस। लेकिन आगे इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, आपको देखते हैं आगे बाद में बताएंगे। और इसमें लिख रखा है कि जो कांस्टेबल है डिस्ट्रिक्ट और आर्म को दोनों के लिए 12th क्लास मांग रखी है, आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास वो आपकी 1 जनवरी 2024 से पहले तक आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। इसके बाद इसमें लिख रखा है मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए। और उनके लिए ये है कि आपने जो 10th क्लास पास की है तो उसमें एक पंजाबी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो जिसने पंजाबी पढ़ रखी हो, या तो 10th में पढ़ी हो, या फिर मैंडेटरी सब्जेक्ट है तो कोई भी और सब्जेक्ट में हो, या फिर 12th में पढ़ी हो, कहीं भी आपने पंजाबी अगर पढ़ रखी है, एक भी सब्जेक्ट हो आपके पास, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रख लेना, 1 जनवरी 2024 से पहले तक आपके पास पंजाबी का सब्जेक्ट एक पढ़ा हुआ होना चाहिए मैट्रिक क्लास में, ठीक है। और या फिर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम हो जो पंजाबी लैंग्वेज में हो आपके पास किया हुआ होना चाहिए। 10th में 12th में कहीं किसी भी क्लास में आपके पास पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास मांग रखी है, इसमें कम से कम 12th क्लास, लेकिन उसमें एक पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको पंजाबी आनी जरूरी है, ये इसमें क्लियरली मैंशन कर रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ठीक है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड दोनों में सेम है। डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस कैडर में मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। और जो फीमेल है उनके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच, ठीक है। मेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 7 इंच, फीमेल की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और जो ट्रांसजेंडर को अप्लाई करेगा तो उनको फीमेल ट्रीट किया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट वाले उनके रूल लागू होंगे, ये ध्यान रख लेना ट्रांसजेंडर के ऊपर। मेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 7 इंच और फीमेल की 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें जो वैकेंसी है 2 कैडर हैं, और सबसे ठीक है, दोनों कैडर के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर और आर्म्ड पुलिस कैडर, और दोनों में सेम एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही फॉर्म फिलअप करना है। और दोनों का सेम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, सेम होगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद उनका फिजिकल भी सेम होगा, PMT भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फाइनल टाइम में आपका कैडर
प्रेफरेंस मांगी जाएगी आपके, ठीक है। यानी कि आप दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो एक ही फॉर्म के थ्रू। आपको एक बार ही एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो भी है सब कुछ एक बार ही करना पड़ेगा। फिजिकल भी एक बार देना पड़ेगा, पीएसटी पीएमटी एग्ज़ाम भी आपको एक ही देना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा दोनों कैडर के लिए, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेज में किया जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 होगा, उसमें स्टेज 1 में 2 पेपर लिए जाएंगे आपके। स्टेज 1 है उसमें 2 एमसीक्यू बेस्ड पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको स्टेज 2 के लिए जाएगा। तो स्टेज 1 में जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 इज़ फॉर क्वालिफाइंग नेचर। पेपर 2 के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 1 जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 2 का है, उसमें आपका पीएसटी और पीएमटी टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। इसके बाद स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये 3 स्टेजेस होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और डिटेल में स्टेज 1 में, तो 2 एग्जाम होंगे स्टेज 1 में। जो पेपर 1 है, पेपर 1 आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद पेपर 2 होगा, वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और इसमें से आपको कम से कम 25 नंबर लेने जरूरी हैं, ठीक है। 25 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और जो पेपर होगा पेपर 2 वो होगा पंजाबी लैंग्वेज का, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज आपकी चेक की जाएगी, आपको पंजाबी आती है या नहीं। ये पेपर 2 है क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ पेपर 1 के जो 100 मार्क्स का उसके बेस पे आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा। उसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगी जनरल अवेयरनेस। पहला सब्जेक्ट क्या है उसमें, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ये जीके वगैरह, ये हिस्ट्री पॉलिटिकल पंजाब की पूछी जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, और इसके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सेंट्रल स्टेट के डिटेल्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पंजाब के भी आएंगे, और बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस के टोटल 35 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है इसी में वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये 20 मार्क्स के इसमें से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग का है। और रीजनिंग के जो सिलेबस हैं इसमें से भी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्किल टेस्ट होगा, और इसमें ये डिटेल दे रखे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या होगी। तो आपके 10 नंबर ये इंग्लिश के पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 10 नंबर की। और उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज, वो उसका भी एक पेपर में इसमें आएगा, उसका भी 10 नंबर से पूछी जाएगी। और उसके अलावा आपके पास ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो 5 नंबर का होगा, ठीक है। इस हिसाब से जो पेपर 1 जो स्टेज 1 में जो फर्स्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें से जीके आएगी, जो जनरल अवेयरनेस है वो 35 मार्क्स की आएगी। मैथमेटिक्स आएगा 20 नंबर का आएगा, रीजनिंग आएगी वो 20 नंबर की आएगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आएगी 10, पंजाबी लैंग्वेज स्किल 10, और कंप्यूटर आएगी 5 नंबर का। इस हिसाब से 100 मार्क्स स्टेज 1 का जो फर्स्ट पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 में जो पेपर सेकंड है वो क्वालिफाइंग नेचर, वो पंजाबी लैंग्वेज का है, और इसमें आपके पास सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज के संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। कि आपको पंजाबी लैंग्वेज पढ़नी आती है या नहीं आती है, लिखनी आती है नहीं आती है, बस ये पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। और बाकी इसमें डिटेल में दे रखे कि आगे जो कैंडिडेट्स होंगे उनके एडमिट कार्ड वगैरह सारे टाइम के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के एग्जाम देने के टाइम आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे दे रखा है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोविजन दे रखा है इन्होंने कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बता रखा कि 100 मार्क्स के पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स सभी को ऑब्टेन करने हैं, सभी कैटेगरी को, और जो यूआर और ओपन कैटेगरी है उनको 40% मार्क्स अटेंड करने हैं, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर की आएगी, और आंसर की जो पेपर होने के बाद आंसर की रिलीज़ की जाएगी। और ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे फीस, ठीक है। ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। और इन्होंने लिख रखा है कि आपको जो भी डिटेल होगा आपको SMS और ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप अपने इस चीज़ का ध्यान रखने ना, ठीक है। इसके बाद स्टेज 2 होगा, वो पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 2 टेस्ट लिया जाएगा, PST और PMT उसमें लिया जाएगा, ठीक है। और जो स्टेज 2 होगा उसकी डिटेल आपको फर्दर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब जो PST है, उस PST और PMT स्टेज 2 उसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले रनिंग होगी, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, फिर हाइट मेजरमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें की जाएंगी। और जो PST है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अब PST की डिटेल देख लेते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं तो PST जो 1600 मीटर रेस है, 1600 मीटर रेस,
और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड। एक ही चांस दिया जाएगा, 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 6 मिनट 30 सेकंड्स आपका टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। और लॉन्ग जंप 3.8 मीटर, 3 चांसेस दिए जाएंगे, 3.8 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना, और हाई जंप 1.10 मीटर, 3 चांसेस में आपको हाई जंप क्लियर करना है। ठीक है, ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन है जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है, उनको आपको 1400 मीटर की रेस पूरी करनी है, 1400 मीटर रेस 12 मिनट में, एंड 10 पुल स्क्वाड्स विद इन 3 मिनट्स, ओनली 1 जेंट्स। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स, उनको दिया जाएगा 800 मीटर की रेस, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट 30 सेकेंड्स, लॉन्ग जंप 3 मीटर, हाइट जंप 0.95 मीटर। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन फीमेल है जो 35 ईयर से ज़्यादा है, उनको 800 मीटर रेस करनी है, वो भी 6 मिनट में। ठीक है, ये पीएसटी का शेड्यूल है। पीएसटी में क्या क्या पूछा जाएगा, सिंपल जो मेल कैंडिडेट्स उनके लिए 1600 मीटर की रेस होगी, और वो है उसका टाइम है 6 मिनट 30 सेकंड। लॉन्ग जंप होगा 3.80 मीटर का, और हाई जंप 1.10 मीटर का। ठीक है, फीमेल का जो सिंपल है उनके लिए 800 मीटर रेस होगी, 4 मिनट 30 सेकंड, फिर लॉन्ग जंप 3 मीटर और हाई जंप 0.95 मीटर। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी पीएसटी के डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट्स का लास्ट जो स्टेज है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें आपको 10th क्लास 12th क्लास के और जो पंजाबी लैंग्वेज का जो पास कर रखी है उसके भी सर्टिफिकेट लेके जानी है। उसके लिए आपको डोमिसाइल भी लेके जानी है, आप किस कैटेगरी से हो, मेल फीमेल हो, सभी को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद जो पेपर 1 है स्टेज 1 का, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, उसके हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और हायर मार्क्स वालों को प्रीफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें डिटेल्स दे रखी है सारी, और इसके बाद आपका करेक्टर वगैरह आपको ज्वाइन करवाना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस का जनरल यानी कि यूआर के कैटेगरी के, यानी कि जो जनरल पंजाब से और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से, आपको टोटल फीस देनी है 1150 रुपये। 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 650 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस, टोटल 1150 रुपये पे करनी है। एक्स सर्विसमैन जो पंजाब स्टेट के हैं उनको टोटल 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस 0, ओवरऑल इनको 500 रुपये पे करने हैं। SC ST जो पंजाब के हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, 150 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस, टोटल 650 इनको पे करना है। EWS कैटेगरी के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ीस से 500 रुपये, 150 फॉर एग्जामिनेशन, टोटल 650। ये एग्जामिनेशन फ़ीस का जो टोटल फीस जो पे करनी है आपको ऑनलाइन, उसका स्ट्रक्चर है। UR वालों को 1150, SC ST EWS को ASM को 500 650 रुपये। ठीक है, ये इसका पे स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है, और ये लिंक दे रखा है जहाँ से आपको अप्लाई करना है फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, बाकी आपको जो मेल वगैरह फ़ोन नंबर है वो करेक्ट डालना, क्योंकि सारी डिटेल आपको मेल ID और उसके थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है पंजाब पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें 2 कैडर है, आर्म्ड फोर्स कैडर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में 970 पोस्ट हैं और आर्म कैडर में 776। ठीक है, यानी कि 1700 पे पोस्ट भी ज़्यादा है, 1800 के अप्रोक्सीमेट इसमें पोस्टें हैं। तो ये है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, पंजाब पुलिस कांस्टेबल की है। और ध्यान रख लेना, इसमें 12th क्लास मांग रखे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन इसमें जो मैंडेटरी है कि आपके पास पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पे आपने पढ़ रखा हो, पंजाबी आपके पास होने चाहिए एक सब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 मार्च है, 14 मार्च, लास्ट डेट 4 अप्रैल है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी पंजाब पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिस के लिए। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।